जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ब्रह्म समाज के कार्य क्या थे, ब्रह्म समाज चाहता क्या था, और साथ में ब्रह्म समाज से जुड़े हुए जिन समाज सुधारक ने इस स्थापना को या इस संस्थान को आगे बढ़ाया, उनकी कुछ गतिविधियों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग जानें कि ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक उद्देश्य था जो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि वो धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र और अन्य सामाजिक बुराइयां। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। उन दोनों के बीच मतभेद के कारण केशव चंद्र सेन ने सन 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम की संस्था की स्थापना की। तो हम लोग जाने कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। तो ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत ये था कि वो मानते थे कि ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। आत्मा अमर है, मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, सभी मानव समान है। और उसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना, एकेश्वरवाद पर बल देना और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। ब्रह्म समाज के कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य थे, वो थे उपनिषद वेदों की महत्ता को सबके सामने लाया जाए, समाज में व्याप्त सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के हित में बोलना, पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश करना। और ब्रह्म समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 1829 में जब विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया। समाज में काफी हद तक सुधार आया। समाज में जाति, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव पर काफी हद तक कमी आई। ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण सुधारकों में सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का नाम आता है। तो हम लोग ये जाने कि राजा राम मोहन राय कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने ब्रह्म समाज को लेकर कितने कार्य किए। तो 1864 में भारत सरकार ने राजा राम मोहन राय जी की स्मृति में एक डाक टिकट किया। राजा राम मोहन राय एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे और वो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहे जाने लगे थे। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान था। वे एक ब्रह्म समाज के संस्थापक ही नहीं थे, बल्कि वो कई भाषाओं में निपुण भी थे। भारतीय भाषीय प्रेस में प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह भी उन्हें माना जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। हिंदी के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्रीय गौरव इनके दिल के करीब थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। राजा राम मोहन राय की जीवनी के बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। किशोरावस्था में उन्होंने काफी भ्रमण किया था। उन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा विदेश में वो इंग्लैंड और फ्रांस तक का भ्रमण कर चुके थे। राजा राम मोहन राय का कुरीतियों के विरुद्ध काफी संघर्ष था। राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वो
दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने ही देश के नागरिकों से थी जो अंधविश्वास और कुरीतियों से जकड़े थे। राजा राम मोहन राय ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफी सहायता की। देवेंद्रनाथ टैगोर उनके प्रमुख अनुयायी थे। आधुनिक भारत के निर्माता, सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संस्थापक ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सती प्रणाली जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह भी अंग्रेजी आधुनिक चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने के लिए और भारतीय समाज में विभिन्न बदलाव की वकालत की। यह कारण है कि वह मुगल सम्राट राजा के रूप में भी माना जाता था। पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैनिकल मैगजीन, संवाद, कैमुदी, मिराद उल अखबार जो एकेश्वरवाद का उपहार था, बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। बंगदूत एक अनोखा पत्र था। इसमें बंगला, हिंदी और फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया गया था। उनके जुझारू और सशक्त व्यक्तित्व का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सन 1821 में अंग्रेज जज द्वारा एक भारतीय प्रताप नारायण दास को कोड़े लगाने की सजा दी गई। फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस बर्बरता के खिलाफ राय ने एक लेख लिखा जो काफी प्रचलित हुई और जिससे और ज्यादा बल मिला राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रह्म समाज के साथ साथ एक प्रार्थना समाज भी उस टाइम अग्रसर हो रही थी। तो उसके बारे में भी हम लोग जान लें ताकि आप लोगों को सेमेस्टर 6 में जो भी सवाल आए उसमें आप लोगों को तकलीफ ना हो। तो प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने बंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। प्रार्थना समाज के इतिहास के बारे में हम जाने तो प्रार्थना समाज की पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ अथवा उससे भी पहले 18वीं शताब्दी में हुई कई घटनाओं से बनकर हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश और ईसाई मिशनरियों के कार्य, ये दो घटनाएं उस पृष्ठभूमि के निर्माण में विशेष सहायक बने। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में शिक्षित भारतीयों में अपने सामाजिक और आर्थिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों के दोषों और त्रुटियों के प्रति चेतना जगी। ईसाई मिशनरियों ने अनेकानेक लोग, जिनमें विशेष रूप से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बना दिया। इससे भी लोगों की आंख खुल गई। फिर मिशनरियों ने अपनी कठोर प्रहारी आलोचना द्वारा भी धर्म परिवर्तन के अनिच्छुक लोगों के विचारों में बड़ा परिवर्तन ला दिया। हिंदू दर्शन के उन नेताओं ने जो इन तत्वों के प्रभाव का अनुभव कर रहे थे और नवीन ज्ञान से भी परिचित हो रहे थे, संस्कृति मूल्यों के आधार पर हिंदू समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान के कार्य का श्री गणेश किया। हिंदू विचारधारा के इन्हीं नेताओं में से कुछ ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज के आंदोलन ने राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म समाज जो 1829 में हुआ था, प्रेरणा ग्रहण की और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के स्वस्थ सुधार के लिए अपनी सारी शक्ति धार्मिक शिक्षा के प्रचार में अर्पित कर दी। बंबई के पश्चात धीरे धीरे इसका विस्तार पुणे, अहमदाबाद, सतारा और अहमदनगर आदि स्थानों में भी हुआ। प्रार्थना समाज के प्रमुख प्रकाश स्तंभों में आत्माराम पांडुरंग, वासुदेव बाबाजी, नौरंगे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे, वामन आबाजी मोदक और नारायण गणेश चंदावरक थे। प्रार्थना समाज के आलोचकों द्वारा किए गए असत्य प्रचार को मिटाने के लिए इन नेताओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा। असत्य प्रचार के अंतर्गत यह कहा जाता था कि प्रार्थना समाज ईसाई धर्म के अनुकरण पर आधारित है और यह देश के प्राचीन धर्म के विरोध है। प्रार्थना समाज के कई नियम और सिद्धांत थे जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो प्रार्थना समाज के मुख्य नियम और सिद्धांत जो थे वो थे, ईश्वर ही एक ब्रह्मांड का रचयिता है। ईश्वर की आराधना से ही इस संसार और दूसरे संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा
उसमें अन्यायी आस्था, प्रेम, श्रद्धा और आस्था की भावनाएं सहित आध्यात्मिक रूप से उसकी प्रार्थना और उसका कीर्तन, ईश्वर को अच्छे लगने वाले कार्यों को करना, यह ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। मूर्तियों अथवा अन्य मानव सृजित वस्तुओं की पूजा करना ईश्वर की आराधना का सच्चा मार्ग नहीं है। ईश्वर अवतार नहीं लेता है और कोई भी एक पुस्तक ऐसा नहीं है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा अथवा प्रकाशित किया हो अथवा जो पूर्णतः दोष रहित हो। ब्रह्म समाज की विचारधारा काफी नवीन थी। प्रार्थना समाज की विचारधारा काफी नवीन थी। प्रार्थना समाज का भी वैसे ही मानना था जैसे ब्रह्म समाज अपने आप को ढाला था कि प्रार्थना समाज का उद्देश्य प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना था। ब्रह्म समाज की भांति उपनिषद और भगवत गीता की शिक्षाएं उद्देश्य के आधार पर हैं, किंतु एक बात में यह ब्रह्म समाज से भिन्न है। इसमें भारत के विशेषतः महाराष्ट्र के मध्यकालीन संतों ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम की शिक्षाओं को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। प्रार्थना समाज के कार्य भिन्न भिन्न थे, जैसे कि प्रार्थना समाज ने रानाडे के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा तथा हिंदू समाज के अन्य कुरीतियों के विरोध आंदोलन किया। उसने 19वीं शताब्दी के 90 दशक में नारी जागरण की योजनाओं को आरंभ किया। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 उन्हीं के योजनाओं का फल बना। 1878 में प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित पहला रात्रि विद्यालय जन शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। वासुदेव बाबाजी नौरंगी बाल का श्रम की स्थापना लाल शंकर उमाशंकर द्वारा पंढरपुर में 1875 में हुई। यह बाल का श्रम बाद में प्रार्थना समाज के संरक्षण में आ गया। यह अपने ढंग की सर्वाधिक प्राचीन और बड़ी संस्था है और यह 1975 में अपनी शताब्दी पूरी कर चुकी है। प्रार्थना समाज के संरक्षण में 2 बल का श्रम और चलते थे, एक विले पार्ले जो बंबई में है और डीएन सिरूर होम और दूसरा सतारा जिले के वाई नामक स्थान में है। द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की संस्था जो अछूतोद्धार धारा के लिए प्रसिद्ध है, प्रार्थना समाज के एक कार्यकर्ता विक्टर रामजी सिंधे द्वारा स्थापित किया था और जिसमें जो अछूत वर्ग के लोग थे उनको आगे बढ़ाना और उनका हेल्प करने का सबसे बड़ा काम किया जाता था।